हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक बार बोलेंगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन की घोषणा है। जब भी हम वचन की घोषणा करते हैं तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की उपस्थिति वहां पर होती है। हालेलुया। तो याद रखें, कभी भी या तो आप कोई सभा में हैं या प्रचार करते हैं तो आदत बनाओ कि एक वचन घोषित करो। हालेलुया। क्योंकि वचन घोषित करने से वातावरण बदल जाता है और शैतान की शक्तियां भाग जाती हैं। तो कोई भी ऐसा वचन घोषित करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है लेकिन शैतान को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज मेरा विषय ही है घोषणा। बोलो घोषणा, अंगीकार करना, कन्फेशन। बोलो कन्फेशन, अंगीकार करना, घोषणा। घोषणा, बाजू वाले को बोलो घोषणा, घोषित करो। रोज वचन घोषित करो, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए। रोज वचन घोषित करो। हालेलुया। तो हमने क्या घोषित किया? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। तो जब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं तो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देता है। व्यवस्था विवरण 30 का 11 आप लिख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 30 का 11 मैं पढ़ रहा हूं। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी है और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। तो वचन कहां पर है? परंतु यह वचन 14, व्यवस्था विवरण 30 का 14, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है। बाजू वाले को बोलो तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह में है। बोलो मुंह में है, और मन में है, और ताकि तू इस पर चले। तो प्रभु क्या कह रहा है इजराइल देश के लोगों को? ये वचन समुद्र का पार नहीं है, या ये वचन आकाश के ऊपर नहीं है। ये वचन कहां पर है? और कहां पर है? ताकि इस पर हम, उसका मतलब क्या है कि जितना हम प्रभु का वचन घोषित करेंगे, मुंह से बोलेंगे, ये वचन तेरे निकट है। व्यवस्था विवरण 30 का 14। अभी इब्रानियों 3 का 1 कहता है, देखो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रोज बोलता रहता हूं, हाँ सभी लोग बोलते रहते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। इसका महत्वपूर्ण आपको जानना जरूरी है। इब्रानियों 3 का 1, ये भी और एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। एक खोलो वचन को, इब्रानियों 3 का 1।
क्योंकि हमारा जो जीवन है इसी में आप जीवन पाएंगे, इसी में आप सामर्थ्य पाएंगे और इसी में आप जीवित रहेंगे। मैं कहता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आज, इब्रानियों 3:1, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं पहले। Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Hallelujah. क्या बोलते हैं? यीशु मसीह हमारा याजक है, महायाजक है, हमारे अंगीकार का, काय का? अभी हिंदी में अलग कुछ दिया है तो मीनिंग अलग होता है। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो ये अलग मीनिंग हो गया। असली में क्या है? यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, काय का? हमारे अंगीकार का। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हमारे मुंह से बोली का। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जो हम वचन बोलते हैं वो पिता परमेश्वर को बोलता है। समझ में आया? वापस पढ़ता हूं। Therefore, Hebrews 3:1, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. हमारे कबूली का महायाजक वो है। हम जो बोलेंगे यीशु मसीह पिता को बोलता है। बाजू वाले को बोलो, हम जो बोलेंगे यीशु मसीह पिता से बोलता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये हिंदी में थोड़ा अलग मीनिंग हो रहा है। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, हम अंगीकार यीशु मसीह के वचन को करते हैं जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर को बोलता है ना? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह कहां है? अभी दाहिने हाथ पर बैठा है। क्या करता है? किसके लिए? वही है। तो वो हमारे अंगीकार को पिता के सामने रखता है। तो इसलिए याद रखो, आपकी जबान, बबलू ने सवेरे बताया कि हम जो बोलते हैं या तो नरक में पहुंचेंगे या स्वर्ग में पहुंचेंगे। हम जो इस जुबान से बात करते हैं सोच समझ कर बात करें, क्योंकि हम जो अंगीकार करते हैं वो यीशु मसीह पिता को बोलता है। अगर जो हम शैतान की बातें अंगीकार करेंगे तो यीशु मसीह थोड़ी सुनने वाला है। कौन सुनने वाला है? हम नकारात्मक बोलेंगे तो कौन महायाजक खड़ा है? दूसरा शैतान का याजक खड़ा है और वो लेके नरक में जाता है। यीशु मसीह पिता के पास जाता है। तो फर्क समझ में आया? इसलिए इब्रानियों 3:1 वापस पढ़ो। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यानी अपने वचन पर ध्यान करो। हम क्या बोलते हैं उस पर ध्यान करो। हम दिन में क्या बोलते हैं, किससे बातें करते समय क्या बोलते हैं, ध्यान करो। और खास करके वचन पढ़ते समय हम क्या बोलते हैं, ध्यान करो। और किसी को सलाह देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान करो। हम रोज क्या प्रार्थना में घोषणा करते हैं उस पर ध्यान करो। हर वक्त हम प्रार्थना में अगर जो प्रभु के पास अपने लंबी लिस्ट लेकर जाएंगे तो वो भी ध्यान करो। प्रभु चाहता है कि हम वचन घोषित करें ताकि यीशु मसीह उसी को पिता के सामने ले करें और हम आशीष पाए। हालेलुया। हम अपने लंबी लिस्ट लेकर प्रभु के पास नहीं जाए, वचन लेकर जाए। क्या लेकर जाए? अगर जो लिस्ट है तो वचन के साथ लिस्ट पकड़ो कि प्रभु आपका वचन कहता है। अगर जो लिस्ट में वचन नहीं है तो ये आपकी खुद की शरीर की बोल है। अगर जो आपको जो चाहते हैं, है ना, whatever you desire, अगर जो इस वचन में नहीं है तो आपका गलत इस्तेमाल है और गलत प्रार्थना कर रहे हैं आप। तो जब हम वचन के द्वारा प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो हमारा प्रेरित और महायाजक, वो हमारे अंगीकार, हमारे कबूली का महायाजक है, पिता के सामने पेश करता है और हमें उत्तर मिलता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सामर्थ है जब हम परमेश्वर का वचन घोषणा करते हैं। ये मेरे पुस्तक जिसके पास है इसलिए मैंने लिखा है। हालेलुया। जिसके पास नहीं है वो ले लो, क्योंकि आप इससे सीख जाएंगे कैसे जीतना है। ये मैं खुद पढ़ता हूं, ये आपके लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ये भी है और एक पुस्तक है मेरा, ये कैसे सकारात्मक बोलना, कि आप हर वक्त नकारात्मक बोलते हैं। ये ऑडियो में भी है यूट्यूब पर, लेकिन ये अभी यूट्यूब में नहीं है। मैं इसको भी घोषणा करूंगा।
लेकिन ये ऑडियो में भी है। आप दिन में काम करते समय चालू रख सकते हैं, खाना पकाते समय चालू रख सकते हैं। तो जो भी बोली है आपको सकारात्मक आपके होठों में जाएंगे, आपके मन में। ये पुस्तक, ये भी यूट्यूब जो मेरे अपने शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज में सब्सक्राइब है उसमें है, ये भी है। मैं बोलते रहता हूँ, आप उसको सुनते रहिए या घोषित करते रहिए और आप काम करते रहिए घर में, और ऑडियो में जोर से रखिए। तो क्या होगा, आपका वातावरण बदल जाएगा। हालेलुया। और बार बार वो रखने से हर एक बार हमारे मन में वही वचन जाएंगे। आमीन। तो ये मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हम बार बार बोलते हैं वचन पढ़ो, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ते, बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। हालेलुया। तो जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सामर्थ्य है। बाजू वाले बोलो, उसमें बहुत सामर्थ्य है। अब दिन में लगभग 30 वचन घोषित करना चाहिए। कितने? 25 से 30 डेली घोषित करना चाहिए काम से निकलने से पहले। तो नए नियम में इसका मतलब क्या है? उससे पहले रोमी भाषा में अंगीकार का मतलब है चिल्लाना। बोलो चिल्लाना, शाउट। कन्फेशन का मतलब है शाउट। और नए नियम में कबूल करना यानी अंगीकार करना, उसका मतलब है कि वही शब्द को वापस दोहराना, यानी इसमें जो लिखा है मैं वापस दोहरा रहा हूं। नए नियम में इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कहा और वही मैं वापस बोल रहा हूं। परमेश्वर ने जो कहा वही मैं बोल रहा हूं। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, यानी अंगीकार, डिक्लेयर, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं युद्ध के लिए, हम पीछे नहीं हट रहे। हालेलुया। याद रखो, दो चीजें हैं, एक तो डिफेंस, बचाव, और दूसरा आक्रमण। वचन से हम आक्रमण करते हैं। बोलो आक्रमण। हम डिफेंस में नहीं है, डिफेंस में नहीं रहो, शैतान के लिए आक्रमण की जरूरत है। हालेलुया। तो जब हम वचन घोषित करते हैं तो हमारा आत्मिक युद्ध शुरू होता है और शैतान पीछे हट जाता है। हालेलुया। समझ में आया? तो ये आत्मिक युद्ध है। जो भी यीशु मसीह को स्वीकारता है वो एक आत्मिक युद्ध में है। ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है उस दिन से युद्ध चालू होता है। बोलो युद्ध चालू होता है। क्योंकि ये शरीर का युद्ध नहीं, ये आत्मिक युद्ध है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग में जाए। तो जब हम अंगीकार करते हैं, हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन इसको लेकर घोषित करते रहो। हालेलुया। हमारी स्थिति कुछ भी हो, समस्या कुछ भी हो, हमारे मन में कुछ भी गुजरता हो, लेके जोर से पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि वचन है जो आपके मन को खोल देगा और आपके नकारात्मक चीजों को बाहर कर देगा। हालेलुया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी बोलो क्या हर चीज में धन्यवाद दो, क्योंकि यही इच्छा है परमेश्वर की जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो कुछ समझ में नहीं आया तो भी इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, बट दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर दोज हु लव जीसस। सिर्फ यीशु से जो प्रेम करते हैं उनके लिए ये वचन है। जो यीशु को नहीं जानते ये वचन नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन उनके लिए है जो युद्ध को जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं। और फिर आपकी समस्या कुछ भी हो, लेकिन आप वचन बोलेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप चुप रहेंगे तो क्या हो रहा है? शैतान आगे बढ़ता रहेगा। कौन आगे बढ़ेगा? तो कोई भी चीज में वचन से आगे बढ़ो, अपने शब्द से आगे मत बढ़ो। हालेलुया। तो वचन अंगीकार करना यानी हम युद्ध में जा रहे हैं और शैतान पीछे जा रहा है। हालेलुया। तो हर बार जब आप वचन घोषित करते हैं, आत्मिक शक्तियां पीछे निकल जाती हैं। इसीलिए सभा से पहले मैंने एक वचन घोषित किया। मैं भूल जाता हूं हर वक्त। सभा से पहले करना चाहिए। अगर जो यहां पर कोई गलत शक्तियां हैं बाहर निकल जाएगी। हालेलुया। तो घर में भी आप कर सकते हैं, हाउस सेल में भी कर सकते हैं। एक वचन जोर से बोलो 2-3 बार। कोई भी वचन जो घर के लिए है, परिवार के लिए, तो वो घर को साफ कर देगा। हालेलुया। डेटॉल की जरूरत नहीं है। हालेलुया। है ना? वो साफ कर देगा, सारी चीजों से साफ कर देगा, वातावरण को साफ कर देगा। अभी एक उदाहरण है, एक महान दास था, परमेश्वर का दास था। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है। आप कभी, हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ रहे हैं, नहीं। एक ऐसी घटना है, बाहर देश में एक लड़की नाव पे थी
अपने दोस्तों के साथ। कौन थी? मैं इसके लिए पूछ रहा हूं कि आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। कहां पर थी? ये तो बच्चे की तरह पूछना पड़ता है। हालेलुया। हम भी बच्चे ही हैं परमेश्वर की। तो एक लड़की नाव पर थी, शिप पे, अपने गंदे दोस्तों के साथ। कौन से दोस्तों के साथ? और वो भी वैसे ही थी, सब कुछ संसार में गड़बड़ करके वहां घूम रहे थे। हालेलुया। तो उस वक्त तूफान आया, और जब तूफान आया तो उनके जो दूसरे लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा जाकर ऊपर चेक करो क्या बताता है वेदर फोरकास्ट, हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, है ना। ऊपर चेक करो, रेडियो होता है ना शिप में, शिप रेडियो हो। तो वो जाके चेक करने के लिए ऊपर गई, और ये महिला बहुत पापी थी, अलग अलग संसार के सारे काम, पापी के काम, और ये पूरा गैंग ही ऐसा था। हालेलुया। तो ऊपर जब वो चली गई और रेडियो जब ऑन किया तो परमेश्वर का वचन चालू था। क्या चालू था? अभी भी आप देखते हैं बहुत से रेडियो में परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं ना। तो उस वक्त वहां पर वचन घोषित का प्रोग्राम था, आधा घंटा, है ना। वो महान दास का वचन घोषणे का समय था। अभी भी रेडियो कम है, लेकिन उन जमाने में आप देखिए ना, कौन सा था, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह थे। हालेलुया। किसको याद है ना। गाने आते थे, वचन बोलते थे, नाटक भी होते थे ऑडियो पर। किनको याद है? रेडियो पर हम सुनते थे, है ना। हालेलुया। तो उस तरह वो रेडियो जब भी उन्होंने ऑन किया तो तुरंत वचन आया। और जब वो वचन सुनने लगी तो वचन ने उसके मन में कार्य किया। हालेलुया। जब उन्होंने सिर्फ वचन सुना तो उनको अपना पाप का एहसास हो गया। अभी वो कौन सा वचन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बताया गया है, वो वचन जब घोषित कर रहा था, जैसे हमने अंगीकार किया यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो जो वचन घोषित कर रहे थे, तो उस वक्त उनको एहसास हुआ, वो यीशु मसीह को स्वीकार किया उसने, और नाव से बाहर चली गई। हालेलुया। तो ये है वचन का सामर्थ। उसने न बाइबल देखा, लेकिन वचन सुना। लेकिन वो बाद में कलीसिया में जाके अंगीकार करके उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। आमीन। मैंने इसलिए बताया कि वचन में जो सामर्थ है वो और कहाँ नहीं है। बाजू वाले को बोलो, वचन में जो सामर्थ है और कहीं नहीं। बोलो, परमेश्वर का वचन एटम बॉम्ब है, उससे भी बढ़कर मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है। जो देश विदेश के मिसाइल भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कर सकता है। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जाता है, स्वर्गदूत जाते हैं। जब स्वर्गदूत जाते हैं तो परमेश्वर का आग का खंभा जाता है। हालेलुया। और आग का खंभा वो कर सकता है जो मिसाइल भी नहीं कर सकता, है ना। हमने देखा मिस्र देश में क्या हुआ, दिन में कौन सा खंभा था? दिन में बादलों का खंबा, रात में अंगार का खंबा। एक क्या खंबे हैं? स्वर्गदूत के खंबे। हालेलुया। यहोवा सेनाओं का यहोवा, यानी क्या सेना कौन सी है? स्वर्गदूत का खंबा है। हालेलुया। तो जब हम वचन घोषित करते हैं, स्वर्गदूत जाते हैं हमारे लिए। तो समझ में आया? जब स्वर्गदूत आपको कभी कभी दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन नहीं दिखेंगे तो भी शैतान को पता है, शैतान भाग जाता है। क्यों? इसीलिए वचन में सामर्थ है। बाजू वाले बोलो, इसीलिए वचन में सामर्थ है। इसीलिए वचन को घोषणा करना बहुत जरूरी है। अभी पुराने दिनों में ये नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि जैसे आगे आगे दिन चलते हैं, पवित्र आत्मा भी तेजी से चलता है। हालेलुया। जैसे जैसे शैतान अपनी चाल खेलता है, तो ये यीशु मसीह पिता परमेश्वर भी अपना चाल आगे खेलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आगे बढ़ता है। तो जैसे आगे और दिन आएंगे, आप अलग अलग चीजें देखेंगे, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग, जैसे इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बोलो, घोषणा, घोषणा, अंगीकार करना, कन्फेशन। कन्फेशन यानी वचन का कन्फेशन है, नहीं तो बोलिएगा पापों का कन्फेशन। वचन की घोषणा, वचन की घोषणा में आपका परिवार जीत जाएगा, आप समस्याओं के ऊपर जीत जाएंगे, और आप अपने दफ्तर में जीतेंगे, हर क्षेत्र में जीतेंगे। हालेलुया। एक उदाहरण लेते हैं। मूसा जो था, मूसा 80 साल का था। कितने साल का था? अबे 80 साल का था, अब थक गया था, और उसको कहां पर था? मिडियन देश में था। और है ना,
मिगान ना, मीडियन इंग्लिश में क्या है? मीडियन। अभी हिंदी भी फनी लैंग्वेज है, मिगान और मीडियन। हालेलुया। कभी बहुत सारे इंग्लिश शब्द जो है हिंदी में अलग है। हालेलुया। तो मूसा 80 साल का था। मैं इसलिए उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो क्या होता है। फिर मैं बार बार पढ़ता हूं तो बहुत उत्तेजित होता हूं। मूसा 80 साल का था। क्या लेके आया था उधर? लकड़ी। क्या था उसके हाथ में? लाठी। लाठी कौन सी थी? उनका प्रभु जी का लाठी था वो। पहला जब आया कौन सा लाठी था उसका? लकड़ा। अरे वो चरवाहे की लाठी थी उसके पास, क्योंकि वो उसके जो ससुर था उसके चरवाहों से काम कर रहा था वो। हालेलुया। प्रभु नहीं मिला था उस वक्त उसको। चरवाहे की लाठी है ना, दिखते ना ऐसे रहता है। चरवाहे की लाठी थी। उस चरवाहे की लाठी में उसको पता नहीं क्या सामर्थ था। वो अपना चरवाहा बकरियों को लेकर चल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने आया, आगे पढ़ता हूं, उस वक्त वो बूढ़ा हो गया था, 80 साल, 40 साल अंदर रेगिस्तान में था, है ना। तो देखो जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो अपना एज को गिनती मत करो। कभी बाजू वाले को बोलो आयु को गिनती मत करो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हालेलुया। तो ये मत सोचो अरे मेरे 70 साल हो गए अभी बचे हैं, कुछ नहीं। 70 साल से आप और 10 साल में वो कर सकते हैं जो 50 साल में आपने नहीं की। हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा से कार्य करते हैं, शब्दों से नहीं। हालेलुया। तो मूसा 80 साल का, 80 साल का आत्मविश्वास खोया था उसने। आत्मविश्वास पूरा खोया था और कहने लगा प्रभु मैं क्यों, मुझे क्यों भेज रहे हो? मैं ये बूढ़ा बोल नहीं सकता, है ना। प्रभु ने उसको उपस्थिति में आया ना, अंगार में, है ना, झाड़ी में आ गया और वो उसको पता नहीं उस वक्त प्रभु कौन है क्या है। मतलब प्रभु मुझे क्या चुनाया, जाके मिस्र देश में बात करो बोलते हो, मुझे क्या चुनाया, मुझे बोलना नहीं आता और मैं तो चरवाहा हूं, ऐसे सब कहा है। तो प्रभु ने क्या कहा? बाजू वाले को बोलो प्रभु ने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? बाजू वाले बोलो तेरे हाथ में क्या है? प्रभु ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? क्या था उसके हाथ में? कौन सी लाठी? उस वक्त उसमें दम था कुछ? अरे फिर एकदम आगे जा रहे हो तुम। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु बात कर रहा था उसमें दम था? प्रभु बात करने से पहले दम था? वो बूढ़ा था 80 साल का। प्रभु से बोलता है प्रभु ये लाठी लेकर मैं क्या करूंगा? तो प्रभु ने बोला आपके हाथ में क्या है? बाजू वाले बोलो आपके हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा ये तो लाठी है जो सारे चरवाहा उस वक्त लेते कि फिरते थे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो लाठी है। तो प्रभु ने कहा इस लाठी को नीचे फेंक दो। क्या कहा? आप पढ़िए, निर्गमन में पढ़िए, है ना। प्रभु ने कहा इस लाठी को फेंक दो। उसने फेंका तो वो क्या बन गया? अभी जब तक प्रभु ने नहीं बोला वो क्या थी? और जब प्रभु ने बोला क्या हो गया? अभी देखो उसने फेंक दिया। अभी प्रभु ने उसे कहा फिर से पूंछ पे पकड़ के उसे उठाओ। किधर पकड़ के? अभी आप जानते हैं सांप को पूंछ पे पकड़ सकते हैं? बोलो किसको एक्सपीरियंस है इसका? पूंछ पे पकड़ेंगे तो क्या होता है? अभी आप सोचो जरा, प्रभु ने बोला पूंछ पकड़ो, इसका मतलब क्या है? गहराई में प्रकटीकरण देखो। तो प्रभु ने बोला पूंछ पकड़ो, तो जब पूंछ पकड़ा तो लकड़ी बन गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब प्रभु कुछ बोलता है आंख बंद करके विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा दो मेरे लिए नहीं, ये प्रभु के वचन के लिए। देखो इसमें प्रकटीकरण है, हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन कभी गहराई में नहीं जाते। अभी अगर जो उसने कहा पूंछ पकड़ो तो पूंछ उल्टा प्रभु ने बोला। आप देखेंगे वचन में सब उल्टा चलता है। हालेलुया। तो मूसा का कहा अभी पूंछ पकड़ो। अभी मूसा सोच सकता था अरे प्रभु क्या बोल रहा है, नहीं बोला उसने, पकड़ा उसने जो प्रभु ने बोला। तो जैसे उसने पकड़ा वो हो गया। मतलब प्रभु ने जो कुछ बोला आप करेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु उसे बताना चाहता था कि आप सिर्फ मैं बोलता हूं वो सुनो। हालेलुया। आप बकवास मत करो। बाजू वाले बोलो बकवास मत करो, खाली वचन बोलो।
हालेलुया। अपना खुद का दिमाग मत लड़ाओ, पीछे देख के बोलो खुद का दिमाग मत लड़ाओ। वचन जो बोलता है वो मूर्खता है तो भी सुनो। हालेलुया। अभी बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो मूर्ख लगते हैं। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, अभी मूर्ख लगता है ना, उस सांप की तरह। अभी आप बोलेंगे अरे मेरा इधर आदमी मर गया, एवरीथिंग गिव थैंक्स बोलता है प्रभु, अभी बोलो ये क्या है? ऐसे समय पर प्रभु परखता है ना। हम दिमाग लड़ाते हैं। अभी यहां पर सांप को पूंछ पकड़ने के लिए बोला, अगर जो मूसा बोलता है क्या प्रभु को दिमाग नहीं है लगता। हालेलुया। सांप को किसने बनाया है? तो जो प्रभु बोलता है वो सुनो। बाजू वाले बोलो प्रभु बोलता है वो सुनो। अपने दिमाग में जो है वो मत करो, जो वचन में बोला है वो करो। यानी हर चीज में धन्यवाद दो, तो हर चीज में धन्यवाद दो। तुम ये मत बोलो मर गया है, वो जिंदा है, वो हॉस्पिटल में, हर चीज में धन्यवाद दो। हालेलुया। इसको कहते हैं मूसा की तरह लाठी को परखना। हालेलुया। तो अभी मूसा ने लाठी फिर उठाई तो वो क्या हो गया? सांप हो गया। अभी पिता परमेश्वर ने क्या कहा? अभी यही लाठी तेरा सहारा है। बाजू वाले बोलो यही लाठी तेरा सहारा है। अभी यही लाठी से तुम सब कुछ करोगे। बाजू वाले बोलो यही लाठी से तुम सब कुछ करोगे। और वो कहता है यही लाठी में जो आप बोलेंगे, आप देखेंगे निर्गमन में वो लाठी के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। किसके द्वारा? एक लाठी के द्वारा उसने फारो को कंगाल कर दिया। हालेलुया। समझ में आया अभी क्या है इसका मतलब? कि वो लाठी में सामर्थ था। अभी मुझे बताओ, लाठी में सामर्थ था क्या? प्रभु के वचन पर लाठी चलती थी। किसमें? बरोबर। तो जब प्रभु बोलता था ये बोल के लाठी आगे बढ़ाओ, तो मूसा वो बोल के लाठी आगे बढ़ता था। बराबर। उसका मतलब है जो हम घोषणा करेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या घोषणा करेंगे? हमारे घर में आंटी क्या बोलती है वो नहीं, हमारे घर में माँ क्या बोलती है वो नहीं, हमारे घर में पति क्या बोलता है वो नहीं, ये क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है? इसीलिए बहुत सारे लोग फेल होते हैं, क्योंकि ये छोड़ के बाकी सब कुछ बोलते हैं। हालेलुया। तो जो भी आपको कुछ बोलता है पहले देखो इसमें लिखा है क्या। अगर जो मैं बोलूंगा तो इसमें लिखे हुए चीज को ही बोलूंगा। हालेलुया। किसको सलाह देना है तो इसमें लिखी हुई चीज से ही सलाह दूंगा। हालेलुया। कोई नॉवेल पुस्तक से लेके मैं नहीं सलाह दे सकता, इसमें से ही दूंगा। हालेलुया। तो क्या हो गया? उस एक लाठी के द्वारा मूसा ने पूरे मिस्र देश को हिला दिया। किसको हिलाया? मिस्र देश। तो हमारी भी स्थिति वही है। हमारी लाठी ये है, ये पकड़ो हाथ में। तो प्रभु ने क्या कहा? जब आप इसको ही नहीं सही पढ़ सकते हो तो और कौन सा लाठी दूं मैं तुझे? हालेलुया। प्रभु ने जो मूसा से बातें की वही चीजें इसमें है। प्रभु ने मूसा से कहा तभी उसने लाठी उठाई, यानी जो प्रभु ने कहा जब उसने किया तो वो हो गया। हालेलुया। यानी जब प्रभु ने कहा तो निर्माण हो गया। बोलो प्रभु ने कहा तो इट वॉज क्रिएटेड। यानी हमें आंख बंद करके वचन जो बोलता है वही करना चाहिए। हालेलुया। तो मूसा की लाठी एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ उस लाठी से सारे मिस्र देश को कंगाल किया। कंगाल क्यों? जाते समय सोना भी ना लेके भी चले गए, है ना। प्रभु ने कहा, अभी वहां पर भी एक प्रश्न है, प्रभु ने कहा जाते समय उनसे मांगो वो दे देंगे। अभी किसने कहा? अगर जो हम रहते तो क्या बोलते? अरे प्रभु कैसे देंगे, ऐसे तो हमारे विरुद्ध है लोग, ऐसे बोलते हैं ना। बोलो
प्रभु ने कहा जाते समय ये सब मांगो, गाय गाय में सब निकाल के दे देंगे वो लोग सोना हाथ से। तो अभी अगर हम होते तो क्या सोचते? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, प्रभु ऐसे ही वो हमारे पीछे है, वो हमको क्या सोना देंगे, हमको लात मारेंगे, ऐसे सोचेंगे ना हम। लेकिन मूसा ने क्या किया? प्रभु ने जो बोला वो किया। तो प्रॉब्लम किधर है? हम अपना दिमाग लड़ाते हैं, ये जो बोलता है नहीं करते। मूसा ने जाते समय सबको बोला, सभी लोगों को पूछो, अपने हाथ से सब निकाल के दे दिया गहने, और सब कंगाल हो गए, फिर बाहर गए मिस्र देश से। हालेलुया! इसका मतलब क्या होता है कि जब यीशु के वचन में हमारा अटल विश्वास है, मूर्खता भी लगे तो भी हम निर्माण होगा। हालेलुया! इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं और बोलते हैं, हमारे समस्याओं के विरुद्ध चल रहा है, फिर भी उसमें से निर्माण होगा। हालेलुया! उसका मतलब अगर जो हमारी स्थिति कुछ और है और हम देखते कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, फिर भी हम पास हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! समझ में आया? तो देखो कितना सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर ने कहा इस ये लाठी से ही आप सब कुछ करोगे। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? मैं जो बोलता हूं उसी के द्वारा आप सब कुछ करोगे। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम सब लोगों के पास परमेश्वर का वचन है ना? पहले तो आप जब आए थे तो ये बुक साधारण लगता है कि नहीं? आप पहले ईमानदारी से बोलो, जब ये लेके तो आपको क्या स्टोरी बुक लगता है ना? कोई पहली बार पढ़ता है तो मूसा को भी यही लगा, अरे ये तो चरवाहे की लाठी है, क्या लगा इससे क्या होगा? लेकिन जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया तो वो लाठी ने कार्य किया। हालेलुया! तो इसी तरह जब इसको हम घोषित करेंगे तो चीजें होने शुरू हो जाएंगी। हालेलुया! इतनी सी बात है। तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं ये तो सिर्फ पुस्तक है, जो बाहर वाले संसार वाले बोलते हैं तो सिर्फ पुस्तक है, इसमें क्या है? हमारे पास भी पुस्तक है, लेकिन फर्क है, इसमें परमेश्वर के बोल है। हालेलुया! परमेश्वर ने कहा हो गया, हम भी कहेंगे हो जाएगा। हालेलुया! इसलिए हमें हार नहीं मानना है। बाजू वाली को हार नहीं मानना है। इसीलिए इसको क्यों लिखा गया है कि आप बार बार इसको घोषित करो। बोलो बार बार, लगातार, बार बार, लगातार, रिंग नहीं, घोषणा। हालेलुया! बार बार लगातार रहना तो था ना पहले। बार बार, लगातार वचन की घोषणा, बार बार लगातार वचन की घोषणा। हमें तो यहां पर क्या है? देखो, पवित्र आत्मा और वचन, अभी दो चीजें हैं। हमने पढ़ा यीशु मूसा ने लाठी के द्वारा क्या क्या किया। अभी भजन संहिता 33 का 6 खोले थे। Psalms 33:6। ये जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप इसे ध्यान में पढ़ें और लिखें और घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बनेगा और इसी से, क्योंकि वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो जीवन में। भजन संहिता 33 का 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके किसे बने? किसे? अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host। यानी दो चीजें हैं यहां पर, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। हालेलुया! पिता, पुत्र, आत्मा। तो यहां पर क्या है? उसके मुंह के श्वास दिया है, क्या दिया है? उसके मुंह के श्वास से बने। क्या बने? आकाश मंडल यहोवा के वचन और सारे गण उसके मुंह के। हमारे मुंह में क्या है? मास्क है।
हालेलुया। मुंह के अंदर क्या है? वही बात है, हमारे मुंह से और श्वास से जब हम ये वचन बोलेंगे हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर वही है, आकाश मंडल बना सकता है तो वही वचन पैदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर क्या कहता है? आकाश मंडल और चीजें मेरे मुंह ही श्वास से बने। हालेलुया। उसका मतलब वचन और आत्मा साथ में चलते हैं, हमारा श्वास पवित्र आत्मा साथ में चलते हैं। तो इसलिए एक विश्वासी जब वचन बोलता है तो आत्मा तो अंदर है। आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा अंदर है कि नहीं? तो हम बार बार जब वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं वही परमेश्वर हूं, कल था, आज है और आज भी रहूंगा। हालेलुया। तो क्या कहता है? पिता कुछ बोलता है, शब्द और श्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ और अब तक यह सृष्टि चल रही है। अब तक ये सृष्टि चल रही है कि नहीं? किसके द्वारा? उसके मुंह और श्वास के द्वारा। देखो, तो उसी तरह प्रभु चाहता है कि हम जब बोलेंगे तो हमारे जीवन में भी हो जाएगा। हालेलुया। हमें इसे बार बार लगातार बोलना है। बोलो बार बार लगातार, क्योंकि जो प्रभु ने किया वो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। और 2 पत्रस 3:5 में क्या दिया है? तो आप खाली लिखिए, मैं पढ़ता हूं। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, यानी है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ये है कि नहीं? अभी है कि नहीं? है ना? अभी 2 पत्रस 3:7 पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? वही वर्तमान का आकाश और पृथ्वी आगे क्या होने वाला है? और वह भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। तो अगला क्या होने वाला है? वही श्वास और वचन के द्वारा नया संसार आने वाला है। हालेलुया। ये पुराना क्या होने वाला है? जलाए जाएंगे। हालेलुया। और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय के लिए और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यानी सफेद सिंहासन का न्याय होने वाला है, उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? धरती स्थापित रही, निर्माण हुई और आगे चलने वाली है। हालेलुया। उसका मतलब अभी तक परमेश्वर के श्वास और मुंह में कितना सामर्थ्य है, देखो। हालेलुया। धरती ऐसे ही खड़ी है, हिल नहीं रही है। और क्या आकाश मंडल के क्या बोलते हैं प्लैनेट्स को? गण गण सब अपने अपने जगह पर घूम रहे हैं। लेकिन क्या दिया है? आगे के दिन में 3:7 2 पत्रस पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि चलाए जाए। तो देखो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ क्या है हमारे। इसीलिए हम जितने बार वचन पढ़ेंगे वही कार्य हमारे परिवार में होगा, हमारे जीवन में होगा। जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। बाजू वाले बोले, जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। देखो यशाया 55:10, आइज़ाया 55:10। देखो, हम खाली वचन पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, इसमें पावर क्या है जानना चाहिए। नहीं तो हम बोलेंगे वो मूसा की तरह, ये तो लाठी है, ये तो बुक है, काला है, सफेद पेज है और काला प्रिंट है इसमें, ऐसे बोलेंगे ना। जब तक इसे समझेंगे नहीं इसमें क्या है। तो यशाया 55:10, तो हमें भी जानना चाहिए कि परमेश्वर के बोल है इसमें, वो जब मैं बोलूंगा मेरे जीवन में भी होगा। हालेलुया। तो यशाया 55:10,
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। सही है। 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। मतलब हम जो भी बोलेंगे वो खाली हवा में नहीं जाएगा। बाजू वाले बोलो, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम वचन से बात कर रहे हैं। तो जिस तरह पानी गिरता है, में बीज बोता है, बोने वाला बोता है और रोटी मिलती है, उसी तरह ये वचन जब हम रोज घोषित करते हैं 25 या 30 वचन अपनी स्थिति के अनुसार, तो आपके जीवन में भी कार्य होगा। बाजू वाले बोलो, आपके जीवन में भी कार्य होगा। पीछे देखिए, बोलो आपके जीवन में भी कार्य होगा। बोलो ये लाठी नहीं है, ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ है इसमें। समझ में आया? मूसा ने भी वही बोला, अरे प्रभु ये तो लाठी है। प्रभु ने कहा नीचे फेंक। तो प्रभु जो बोला अगर जो हम करेंगे तो वो लाठी में निर्माण होने की ताकत है। हालेलुया। तो ये भी पुस्तक है। हम बोले ये तो खाली पुस्तक है, काला अक्षर है, ब्लैक प्रिंट, व्हाइट पेज, लेकिन जो ये बोलेंगे हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी हो जाएगा। हालेलुया। है ना? बहुत से लोग इसको बोलते हैं ये तो पुस्तक है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, शोकेस में रखते हैं, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। वो मूसा ने भी ऐसे ही बोला, प्रभु ये तो लाठी है, इसमें क्या है? लेकिन जब प्रभु ने बोलना शुरू किया तो लाठी ने कार्य किया। तो जिससे हम बोलना शुरू करेंगे तो इसमें भी कार्य शुरू होंगे जीवन में। हालेलुया। तो अपने इसको पकड़ो, हाथ में पकड़ो और बाजू वाले बोलो, ये पुस्तक नहीं है, ये पवित्र आत्मा है, ये जीवन है, इससे निर्माण होता है, बहुत कुछ निर्माण होता है मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे दफ्तर में और सभी जगह पर। इसमें से जो भी मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और एक अंत वचन है, एक वचन है 2 कोरिन्थियों 3:6। उसका मतलब क्या हुआ पता है? जो वचन मेरे श्वास से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाएगा। बाजू वाले को बोलो, जो मेरे श्वास से वचन निकलेगा खाली नहीं जाएगा। आप इसे अपने लिए बोले, परिवार के लिए बोले, किससे भी लिए बोले, वो अपना फल लेकर ही आएगा। हमने पढ़ा ना यशायाह 55, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 3:6, 2 Corinthians 3:6 है वहां पर, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि समझ में आया? शब्द मारता है। कौन सा शब्द? हम कुछ हवा में बात करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। लेकिन आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा से बात करेंगे तो सामर्थ होगा। हालेलुया। तो शब्द में कोई पावर नहीं। बाजू वाले बोलो, शब्द में पावर नहीं, वचन में पावर है, क्योंकि पवित्र वचन आत्मा है। हालेलुया। यहाँ क्या दिया है? Our words are not spirit। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। यानी जब हम बोलेंगे तो आत्मा में कार्य होना चाहिए, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। जिलाने का मतलब क्या है? उसका मतलब वचन जो है आत्मा के बगैर नहीं जाता। हेलो, बाजू वाले को बोलो, वचन जो है आत्मा के बगैर बाहर नहीं जाता। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इसी में ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया।
तो समझ में आया? वचन आत्मा जब हम बोलते रहेंगे तीनों बाहर जाते हैं, मुंह के श्वास से वचन आत्मा अपने मुंह से जब बोलते हैं 25-30 बार, वो निर्माण करने का पावर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो बाहर संसार के लोग आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है जो अलग अलग सकारात्मक बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो इसमें से ही बोलेंगे। हालेलुया। कौन से लोग सकारात्मक बात करते हैं, बोलो ये करने से ये होगा, ये सही है, लेकिन वचन को सकारात्मक बोलने से आपका अंदर से जीवन बदलेगा। बोलो अंदर से, ये अंदर की बात है। लेकिन जो संसार वाले बताएंगे वो तात्पूर्वक खुशी मिलेगी, अंदर से नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को, ये पुस्तक में मैंने लिखा है, सकारात्मक बात करेंगे तो अंदर से बाहर बदल जाएंगे आप। हालेलुया। और आप जान भी जाएंगे कि किसके लिए मैं इस संसार में आया। लेकिन जो बाहर वाले आपको सिखाते हैं वो सिर्फ तात्पूर्वक शब्द बताएंगे सकारात्मक कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, लेकिन प्रभु का वचन लेकर बोलेंगे। हमने क्या प्रभु का वचन क्या बोला था? फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन से बोल रहे हैं। जब हम वचन से बोल रहे हैं और संसार वाले के बोल में फर्क है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है। संसार वाला सामर्थ देता है, कौन सा सामर्थ किसी को पता नहीं, खाली बोलने को बोलते हैं। हालेलुया। तो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, लेकिन उसका बेस नहीं है, उसका नींव कोई नहीं है। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग में नींव क्या है? यीशु मसीह का वचन जो जीवन है और आत्मा है। इसलिए जब हम बोलेंगे तो वचन के साथ आत्मा भी चला जाता है। क्या क्या चला जाता है? बोलो वचन, आत्मा। हम खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखो कि जितना हम वचन घोषित करेंगे उतना आप जीवन में कामयाब होंगे। बाजू वाले को बोलो, आपको जीवन में कामयाब होना है, वचन घोषित करते रहो, वचन घोषित करते रहो, लगातार, बार बार खीसे में रखो, औड़े में सुनो, बोलते रहो, चिट्ठी में लिखो, खीसे में रखो, वापस पढ़ो, गाय की तरह अंदर जाओ, वापस चबाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम हाथ ऊपर करके करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमारा जो वचन है बाइबल से बोला गया उतना ही असरदार है जैसे पिता तूने बोला है, तो हम भी वही आत्मा का वचन दोहराते हैं जो परमेश्वर ने कहा और निर्माण हुआ। मैं भी बोलूंगा, निर्माण होगा। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आज से मुझे याद दिला, मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि हर रोज मेरे स्थिति के अनुसार मैं हर रोज लगातार बार बार 25 से 30 वचनों को घोषित करता रहूंगा। मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और उससे भी ज्यादा करूंगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 25 से 30 वचनों को मैं रोज घोषित करूंगा। और मूसा की तरह हर एक अंधकार के कामों को इस लाठी के द्वारा साफ कर दूंगा। इस लाठी के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर बोलता है तो मैं भी बोलूंगा, इस वचन के द्वारा बोलूंगा। और सारे अंधकार की चीजें, सारे अंधकार का वातावरण साफ हो जाएगा और यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द चलते रहेंगे और मेरे लिए कार्य करते रहेंगे। और सभी लोगों ने कहा,